नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षक भर्तियों के लिए दो बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। तो पहली बड़ी खबर है टीईटी पास शिक्षा मित्रों के समायोजन से लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी होने की जानकारी दी गई है। और दूसरी बड़ी खबर है 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से, जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% अर्हता अंक की छूट को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नई सिफारिश चर्चा में है। आइए दोनों खबरों को एक एक करके आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, पहली खबर प्रयागराज से प्रकाशित हुई है। समाचार के अनुसार टीईटी पास शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में नोटिस जारी हुआ है। बताया गया है कि यह मामला वर्ष 2017 से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है। रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि वे केवल टीईटी पास होना ही शिक्षक बनने की एकमात्र पात्रता नहीं है, बल्कि अन्य निर्धारित योजनाओं और नियमों का भी पालन आवश्यक है। समाचार में यह भी बताया गया, जैसे इस आर्टिकल को आप देख सकते हो, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। साथियों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी यह अंतिम फैसला नहीं है, कि फ़िलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई के बाद कोई अंतिम निर्णय सामने आएगा। इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अफवाह पर विश्वास करने से पहले ऑफिशियल अपडेट की जानकारी लें, उसी के बाद उस पर विश्वास करें। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी और काफ़ी चर्चित खबर के बारे में, जो कि इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% अर्हता अंक की छूट देने संबंधी अपनी पहले की सिफारिश को बरकरार रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना और उत्तर प्रदेश का आरक्षण नियमों के अनुसार ओबीसी कैंडिडेट्स को लाभ मिलना चाहिए। समाचार में यह भी बताया गया है कि यदि सिफारिश के आधार पर परिणाम में संशोधन होता तो लगभग 2200 ओबीसी कैंडिडेट प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि कोई अंतिम फैसला संबंधित विभाग और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इसी रिपोर्ट में यह ही कहा गया है कि आयोग ने आरक्षण नियमों का पालन न करने वाले ऑफिसर्स और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है। उसके साथ ही इस न्यूज़ आर्टिकल में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रदेश के 16,986 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर आवश्यक संख्या में टीचर्स उपलब्ध नहीं, और इस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता जताई जा रही है। साथ ही में टीईटी का कार्यक्रम जल्द जारी करने की मांग भी उठाई गई है, ताकि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़े। यदि 68,500 भर्ती सुपर टेट, यूपी टेट या आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय सबसे ज़रूरी है केवल ऑफिशियल नोटिस पर भरोसा करें, कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतज़ार करें, सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचें, अपनी तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़ें। कई बार भर्ती प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई लंबी समय तक चलती है, लेकिन तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स ही अंत समय में अवसर का लाभ उठा पाते हैं। फिलहाल इन दोनों खबरों में यही प्रमुख अपडेट सामने आया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई, शिक्षा विभाग का कोई नया आदेश या 68,500 भर्ती से जुड़ा कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, तो हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।